नमस्कार दोस्तों, भूपेंद्र जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। आप लोग अच्छे होंगे, जहाँ कहीं भी होंगे आप लोग अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे और अपने अपने तैयारी में जुड़े होंगे, क्योंकि तैयारी ही मेन उद्देश्य होनी चाहिए आपको स्टूडेंट लाइफ में। ठीक है, तो हम लोग आज फिर से दोबारा इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए 15 क्वेश्चन आधुनिक भारत से लेके एमसीक्यू के रूप में आपको सामने उपस्थित हैं। तो आप लोग का पहला क्वेश्चन है, देखिए, सर्वोदय शब्द का प्रयोग पहला क्वेश्चन देखिए, सर्वोदय शब्द का उपयोग किसने किया था? सर्वोदय शब्द, सर्वोदय का मतलब होता है सबका उदय, सबको भला। तो कौन सा ऐसा व्यक्ति होंगे भारत में कि सबको उदय चाहते होंगे? आप लोग दिमाग लगाइए और 5 सेकेंड में आप इसको आंसर दीजिए। उसके बाद मैं डिस्कस करता हूं आप लोग के सामने। आंसर आ गया होगा। पहला ऑप्शन है स्क्रीन पे आप लोग का महात्मा गांधी, सेकेंड ऑप्शन है पंडित नेहरू, थर्ड ऑप्शन है विनोबा भावे और फोर्थ ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण। इसका सही आंसर क्या होगा बताइए आप लोग। आंसर आप लोग का आ रहा है, तो चलिए देखते हैं हम लोग इसका आंसर। इसका आंसर 1 नंबर होगा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी भारत में सबको उदय और सबको भला चाहते थे। उन्होंने बहुत सी काम किए भी लोगों के लिए। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन है आपका सामने, देखिए, वेदों की ओर चलो, वेदों की ओर चलो किसने कहा था? यानी वेद में विश्वास करना, यानी जो जानकारी हम लोग को वेद से मिल सकती है, जो सभ्यता या संस्कृति की जानकारी हम लोग की वेद से मिल सकती है और किसी से नहीं मिल सकता है, कि कौन ऐसा व्यक्ति होंगे जो बोल रहे हैं कि वेदों की ओर चलो, किसने कहा था? तो आप लोग का ऑप्शन 1 नंबर है राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, विवेकानंद और फोर्थ ऑप्शन है आपका महात्मा गांधी। तो देखिए, आप लोगों को 5 सेकेंड टाइम दिया जा रहा है। देखिए, इसका आंसर कीजिए, सही आंसर आप लोग कीजिए। और फिर चारों विकल्प पे हम लोग डिस्कस करते हैं कौन किसने क्या कहा था। भाई, पहला ऑप्शन देखिए, राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय का मुख्य रूप से सती प्रथा से संबंधित है। इन्होंने 1829 ईस्वी में 1829 ईस्वी में सती प्रथा पर लॉर्ड विलियम बेटिंग के साथ मिलकर प्रतिबंध लगाया। ओके, सेकेंड ऑप्शन आपका आंसर है दयानंद सरस्वती ने कहे थे कि वेदों की ओर चलो, यानी वेदों की ओर लौटो। किसने कहे थे? दयानंद सरस्वती। यानी वेद में विश्वास करते थे, जो आपकी जानकारी वेद से मिल सकती है और किसी भी चीज से नहीं मिल सकती है। ये दयानंद सरस्वती का क्या नाम था? विवेकानंद। विवेकानंद 1893 ईस्वी में, लिख देता हूं मैं, 1893 ईस्वी में अमेरिका के शिकागो में सर्वप्रथम भाई एवं बहनों शब्द का प्रयोग किए थे। ओके, और फोर्थ ऑप्शन पर हम लोग आते हैं महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने डू एंड डाई, करो या मरो को नारा दिया था। ओके, तो इसका सही आंसर क्या होगा? दयानंद सरस्वती। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित युगों में कौन सा सुमेलित नहीं है?
आप लोग 5 सेकेंड में इसका आंसर दीजिए। पहला ऑप्शन है मुंडा आंदोलन, बिरसा मुंडा, संथाल सिद्धू कान्हू, अहोम गोमधर कुंवर, नायक ताना भगत। आप लोग आंसर कीजिए इसको। चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन 1899 ईस्वी में मुंडा आंदोलन हुआ था। नेतृत्व कौन कर रहे थे? बिरसा मुंडा। सेकेंड ऑप्शन संथाल विद्रोह 1855 ईस्वी में सिद्धू कान्हू के द्वारा किया गया था। थर्ड ऑप्शन 1828 ईस्वी में गोमधर कुंवर के द्वारा अहोम विद्रोह किया गया था। नेतृत्व कर रहे थे नायक। नायक के जगह पर होगा चतरा भगत, यानी आंदोलन। किसने कहा था? ताना भगत। इसका आंसर सही क्या होगा? डी नंबर। चौथा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन, लखनऊ में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया था? आप लोग का ऑप्शन है जीतन महल, नाना साहेब, तादे टोपे, हजरत महल। 5 सेकंड में आप लोग आंसर दीजिए। चलिए डिस्कस करते हैं हम लोग। जीतन महल का कोई संबंध नहीं था 1857 की क्रांति से। नाना साहब कानपुर, कानपुर से नेतृत्व कर रहे थे 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का। तादर टोपे कानपुर से ही 1857 ईस्वी में जो स्वतंत्रता संग्राम हुई थी उनको सैन्य नेतृत्व कर रहे थे। और हजरत महल लखनऊ से 1857 ईस्वी में स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व कर रहे थे। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 4 नंबर, हजरत महल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास, मुंबई की स्थापना किस वर्ष हुई? 1857 ईस्वी पहला ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन 1881 ईस्वी, थर्ड ऑप्शन 1885 ईस्वी, फोर्थ ऑप्शन 905 ईस्वी। 5 सेकेंड में आप लोग आंसर कीजिए। चलिए हम लोग आंसर देखते हैं। भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास, मुंबई की स्थापना किस वर्ष हुई? पहले यह समझ जाइए कि ब्रिटेन में जिस तरह से विश्वविद्यालय वहां चल रही थी उसी तौर तरीके पे भारत में अंग्रेजों ने विश्वविद्यालय की स्थापना की। तो सबसे पहले 1857 में कलकत्ता, मद्रास और मुंबई में स्थापना की। आपका 1 नंबर आंसर हो जाएगा। 1881 ईस्वी की बात करें तो 1881 ईस्वी में 2 महत्वपूर्ण घटनाएं घटी भारत में। पहला तो एक नियमित जनगणना यहां शुरू हुआ भारत में। नियमित जनगणना। और दूसरा घटना घटी 1881 ईस्वी में पहली बार फैक्ट्री अधिनियम भारत में आई थी। ओके, फैक्ट्री अधिनियम में क्या था कि 7 वर्ष से नीचे के बच्चों को कंपनी में काम करने के लिए रोका गया था। यानी 7 वर्ष से जिसका उम्र कम है
उसको कंपनी में काम पर नहीं लाया जा सकता था। 1885 की हम लोग बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्या हुआ 1885 ईस्वी में कि कांग्रेस की स्थापना हुई। अब चौथा ऑप्शन की हम लोग बात करें तो 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन हुआ और बंगाल विभाजन के कारण ही यहां स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन देखिए, भारतीय ब्राह्मण समाज राजा राममोहन राय, तत्बोधनी सभा केशव चंद्र सेन, सत्यशोधक समाज देवेंद्र नाथ टैगोर, दी सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले। क्या आंसर होगा? निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है? चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं। आप लोग का आंसर आ गया। भारतीय ब्राह्मण समाज की स्थापना राजा राममोहन नहीं किए थे, ये केशव चंद्र किए थे। मैं लिख देता हूं, केशव चंद्र सेन 1865 ईस्वी में। दूसरा, तत्बोधनी सभा की स्थापना केशव चंद्र नहीं किए थे, यहां देवेंद्र नाथ ठाकुर 1839 ईस्वी में। तीसरा ऑप्शन की बात करें, सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले 1873 ईस्वी में की थी और दी सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 ईस्वी में गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 4 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अठारह सौ पचासी ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय गवर्नर जनरल कौन था? आपका कुछ गवर्नर जनरल का कार्यकाल आपको याद होना चाहिए, तब आपका जाकर क्वेश्चन पकड़ाएगा। ठीक है, तो आप लोग 5 सेकंड में इसको आंसर दीजिए, उसके बाद डिस्कस करते हैं। चलिए, आप लोग का आंसर आ गया, हम लोग डिस्कस करते हैं। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो हम लोग विकल्प देखते हैं। लॉर्ड इथिंगो का कार्यकाल आपका 1936 से 43 तक, लॉर्ड विलियम वेल्जी को 1798 से लेकर 1805 तक, लॉर्ड डफरिन का कार्यकाल 1884 से लेकर 88 तक, लॉर्ड कैनिंग का कार्यकाल 1905 तक, 1899 से लेकर 1905 तक। इसको आप लोग लिख सकते हैं। तो आपका आंसर आप चुनिए 1885। किनका कार्यकाल 1885 के अंदर में होगा? जो होगा वही आंसर होगा। तो कौन में है? ऑप्शन 3 में। इसका आंसर कितना होगा? ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेल में भूख हड़ताल के कारण जिस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की मृत्यु हुई वह था, कौन थे वो? ऐसे भी हम लोग का देश में
भूख हड़ताल करने की परंपरा बहुत पहले से आ रही है। कुछ भी होता है तो भूख हड़ताल, टीचर का पेंशन नहीं मिला भूख हड़ताल, टीचर का पेमेंट नहीं मिला भूख हड़ताल, कोई भ्रष्टाचार हो गया तो भूख हड़ताल। तो चलिए इसका आंसर आप लोग बनाइए। उसी तरह कौन व्यक्ति थे जिनका जेल में मृत्यु हो गई थी भूख हड़ताल के कारण? इसका सही आंसर होगा 3 नंबर। जतिन दास को 63 दिन के भूख हड़ताल के कारण जेल में मृत्यु हो गई थी। भूख हड़ताल क्यों किए थे? भारतीयों और अंग्रेजों के बीच भेदभाव किया जा रहा था जेल में, इसलिए उन्होंने भूख हड़ताल की और 63 दिन लगातार भूखे रहे, इसी कारण से उनका मृत्यु हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। बताइए कब समाप्त हुआ? पूछा जा रहा है कब समाप्त हुआ। 5 सेकंड में आप लोग आंसर दीजिए। चलिए हम लोग आंसर सॉल्व करते हैं। आपका क्वेश्चन पूछा जा रहा है 1920 ईस्वी में प्रारंभ हुआ असहयोग आंदोलन, तो कब समाप्त हुआ, कब वापस ले लिया गया था? तो 1920 तो आपका पहला नहीं होगा, ऐसे भी खत्म हो गया, कट हो गया, क्योंकि 1920 में तो शुरू ही हुई। 1921 ये भी नहीं। 1922 ईस्वी में वापस ले लिया गया था। चौरी चौरा कांड आपको घटना घटी थी गोरखपुर में, उस घटना से महात्मा गांधी बहुत दुखी हुए, जिसके कारण 1922 ईस्वी में असहयोग आंदोलन वापस ले लिए। इसका आंसर कितना होगा? 3 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? 5 सेकंड में आप लोग आंसर दीजिए। पहला ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, दूसरा ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, तीसरा ऑप्शन है भगत सिंह, चौथा ऑप्शन है BR अम्बेडकर। चलिए हम लोग ऑप्शन देखते हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया। पहला ऑप्शन। राजेंद्र प्रसाद कोई भी ऐसा संस्था स्थापित नहीं किए थे। भगत सिंह ने 1928 ईस्वी में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किए थे। BR अम्बेडकर ने 1936 ईस्वी में स्वतंत्र श्रमिक संगठन की स्थापना किए थे। इसमें सही आंसर क्या होगा? पूछा जा रहा है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो 1939 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस ने किए थे। इसका आंसर 1 नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोग के सामने नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्न में कलानुक्रम में लगाइए, निम्न में कलानुक्रम में लगाइए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। यानी आपका ईस्वी भी इंपॉर्टेंट है याद करना। आप जब ऑब्जेक्टिव एग्जाम में बैठिएगा तो वहां फैक्ट ही पूछा जाएगा, तो फैक्ट के लिए आपका कुछ ईस्वी आपको याद करनी होगी, इंपॉर्टेंट ईस्वी, जिससे आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जब आप जेपीएससी में, बीपीएससी में, यूपीएससी में बैठिएगा तो इसी तरह का क्वेश्चन मिलेगा आप लोग को सॉल्व करने के लिए। आपका ईस्वी याद होना चाहिए। तो चलिए देखिए आप लोग इसका सॉल्व कीजिए आंसर, उसके बाद सॉल्व करते हैं। चलिए देखते हैं हम लोग इसका आंसर। दांडी मार्च 1930 ईस्वी में प्रारंभ हुआ गुजरात से। जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 ईस्वी में
अमृतसर में घटी थी, घटना घटी। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में प्रारंभ हुआ और स्वदेशी आंदोलन 1905 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। आपका क्वेश्चन यही है, अगर इस तरह का आपका डेट याद है तो ऐसा क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हैं। तो देखिए, एक नंबर 1905 ईस्वी, दूसरा 1919 ईस्वी होगा, तीसरा 1930 ईस्वी होगा दांडी मार्च, और चौथा होगा 1942 ईस्वी भारत छोड़ो आंदोलन। तो इसमें कौन ऑप्शन सही होगा? एक आपका होगा, सॉरी 4 2 1 3। तो 4 2 1 3 किस ऑप्शन में है? 2 नंबर में। तो आपका आंसर बी नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया? गीता रहस्य, गीता में कौन विश्वास करते होंगे? आप लोग दिमाग लगाइए। चलिए 5 सेकेंड टाइम आप लोग दिया जा रहा है, सॉल्व कीजिए। आंसर आप लोग का आ गया होगा। महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, अरविंद घोष। महात्मा गांधी ने यंग इंडिया नामक ग्रंथ लिखे, हरिजन नामक ग्रंथ लिखे, हिंद स्वराज नामक ग्रंथ लिखे। बाल गंगाधर तिलक ने गीता रहस्य नामक ग्रंथ लिखे थे। गोपाल कृष्ण गोखले नेशन नामक ग्रंथ लिखे थे, और अरविंद घोष लाइफ डिवाइन नामक ग्रंथ लिखे थे। तो इसका आंसर क्या होगा? 2 नंबर, बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंद स्वराज महात्मा गांधी, हिंद स्वराज महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई थी। हिंदी में, उर्दू में, थर्ड ऑप्शन है अंग्रेजी में, और फोर्थ ऑप्शन है गुजराती में। ये भाई वेरी वेरी सिंपल। तो इसको आप लोग आंसर दीजिए। इसका आंसर होगा 4 नंबर गुजराती में। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग। उन्नीस सौ 31 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन के लिए जिसकी अध्यक्षता सरदार पटेल कर रहे थे, किसने मूल अधिकारों तथा आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्प प्रारूपित किया था? कौन व्यक्ति थे मूल अधिकारों पर और आर्थिक कार्यक्रमों पर? आज भी संविधान में मूल अधिकार है, आप लोग की पता होनी चाहिए मूल अधिकार की संख्या कितने हैं और क्या क्या फंडामेंटल राइट होते हैं। चलिए तो इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। महात्मा गांधी पहला विकल्प, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेकंड विकल्प, थर्ड विकल्प है पंडित जवाहरलाल नेहरू, और फोर्थ विकल्प है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। इसका सही आंसर क्या होगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कुछ है नहीं डिस्कस करने की, इसमें कोई जरूरत नहीं है। ताना भगत आंदोलन चतरा उराव, ताना भगत आंदोलन चतरा उराव ने किस वर्ष प्रारंभ किया? आपका इसमें पूछा जा रहा है किस वर्ष प्रारंभ किया। पहला ऑप्शन है 1919, सेकेंड 1917, थर्ड ऑप्शन 1919। गलत हो गया, यहाँ पे आप लोग 1920 कर लीजिए, लिखने में मिस्टेक हो गया होगा।
और थर्ड ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन है 1922 और ई ऑप्शन आपका है 1914। चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं ये चारों विकल्प पे कि 1919 ईस्वी में कौन सी घटना घटी। तो 1919 ईस्वी में जालियांवाला बाग हत्याकांड घटी। 1917 ईस्वी में बिहार के चंपारण से चंपारण सत्याग्रह का आंदोलन प्रारंभ हुआ महात्मा गांधी के नेतृत्व में। 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ। 1922 ईस्वी में असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया। 1914 ईस्वी में ताना भगत आंदोलन चतरा उरांव ने किया। इसका आंसर क्या होगा? ई 1914 ईस्वी। ताना का मतलब होता है टानना, जो उनके समर्थन में थे उन्हीं के नाम पे रखा गया टाना भगत आंदोलन। ओके, तो आज का सेशन हम लोग यहाँ पे समाप्त करते हैं। ओके, फिर नेक्स्ट सेशन में हम लोग मिलते हैं फिर 15 क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट दिन। ठीक है, ओके, थैंक यू।